दोस्तों गोकू के पास तो बहुत सारे पावर्स हैं, पर कौन सा ऐसा सुपर पावर है जो आप नहीं जानते हो। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं गोकू के टॉप 10 ऐसे हिडन सुपर पावर्स के बारे में जो कि आप नहीं जानते हो, और इसको गोकू ने कभी इतना ज्यादा शो ऑफ भी नहीं किया है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम गोकू का देखते हैं तो ये एनिमे में एक पॉपुलर कैरेक्टर है। आपको भी पता होगा कि गोकू के पास सुपर सेन ट्रांसमिशन, इंस्टा ट्रांसमिशन और कामेहामेहा टेक्निक है, जिससे कि गोकू एक लेजेंड बनता है। पर दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में अगर आप नोटिस किए हो तो गोकू के पास इसके अलावा कुछ और भी ट्रिक्स है जो कि आपको जानना भी जरूरी है। भले गोकू ये ट्रिक या तो सुपर पावर को ज्यादा यूज नहीं किया हो, पर हम इस वीडियो में वही सब ट्रिक्स या तो सुपर पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी सुपर पावर्स को गोकू ने इतना ज्यादा भी शो ऑफ करने के लिए यूज नहीं किया है सीरीज में। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या तो शॉपिंग करते हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा जैसे वेबसाइट यूज करते हो तो दोस्तों आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो कि दोस्तों आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक और रिवार्ड देता है। कैश करो से कमा हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिससे आप या तो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो को यूज करना बहुत ही इजी है, बस 2 स्टेप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और अकाउंट बनाओ। उस लिंक से साइन अप करते ही 25 रुपया कमाओ। फिर दोस्तों कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे कि दोस्तों मैं अभी Amazon सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसा आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसा करो, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में आप अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तब उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या तो Amazon गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से दोस्तों आप 1500 वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हो। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजेक्शन तो करके देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेस पर 25 रुपीज का भी एक्स्ट्रा मिलेगा। नंबर 10 मिमिक्री। दोस्तों मिमिक्री गोकू का एक अच्छा पावर है, जिसकी वजह से गोकू एक टेक्निक को देखने के बाद सेम वही टेक्निक को परफॉर्म कर पाता है। ड्रैगन बॉल सीरीज का लगभग सभी सागा में ये मिमिक्री जैसा चीज दिखाया जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों गोकू मिमिक्री के द्वारा पहले कामेहामेहा को यूज किया था जब मास्टर रोशी ये चीज को परफॉर्म किए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों गोकू रोशी का ड्रंकन बॉक्सिंग को भी पिकअप कर लिया था और फिर आफ्टर इमेज टेक्निक को भी जान लिया था। ओवरऑल देखा जाए तो गोकू मिमिक्री की वजह से बहुत फास्ट टेक्निक को सीख पाता है। तो दोस्तों हुआ ना ये एक सुपर पावर। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है सुपर सेंस। दोस्तों गोकू का सेंस इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सुपर पावर है। आप विश्वास नहीं करेंगे पर गोकू अपने सुपर सेंस की मदद से बिना अपना आंख को यूज किए फाइट भी कर सकता है। जब मास्टर रोशी के अंडर में गोकू और क्रिलिन का टाइम ट्रेनिंग हो रहा था तब इन दोनों को डीप जंगल में एक फेंका हुआ स्टोन खोजने का टास्क मिलता है और गोकू अपना सेंस को यूज करके वो स्टोन को इजिली निकाल लिया था। जब क्रिलिन इसके बारे में गोकू से पूछता है तब गोकू उसको जवाब दिया था कि उस स्टोन में कहीं न कहीं मास्टर रोशी का स्मेल था और उसी को सेंस करके उसने खोज लिया था। अब इस पर 8 पे आता है इनविजिबल आई ब्लास्ट। दोस्तों गोकू का सुपर पावर के बारे में बात करना ठीक है, पर गोकू का बैटल में अपने आंख को इस्तेमाल करना इसको कुछ अलग ही लेवल में पहुंचा देता है। मगर दोस्तों आज तक गोकू ये पावर को अपने ओपोनेंट को फिजिकल डैमेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। गोकू सबसे पहले ये चीज नेमिक में यूज किया था जब वो वेजिटा के लिए एक कवर खोद रहा था, क्योंकि दोस्तों वेजिटा फ्रीजर के द्वारा मारा गया था। लास्ट दोस्तों बाद में गोकू ड्रैगन बॉल जीटी के दौरान ओमेगा शेनरॉन के खिलाफ भी ये यूज किया था। अब इस क्वेश्चन पे आता है टेलीपैथी। दोस्तों गोकू के टेलीपैथी पावर का ओरिजिन के बारे में हमें इतना पता नहीं है, पर दोस्तों नेमिक सागा के एंड तक गोकू टेलीपैथी के कई सारे फॉर्म्स में मास्टर हो चुका था। जब गोहन और क्रिलिन का फाइट वेजिटा के साथ होते रहता है तब गोकू, गोहन और क्रिलिन आपस में टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट कर पा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों गोकू टेलीपैथी के द्वारा ही क्रिलिन को मना किया था कि वो वेजिटा को ना मारे। यहाँ तक कि दोस्तों गोकू ये सेम टेक्निक के जरिए गोहन को ग्रेड एफ फॉर्म में भी ये कमांड किया था कि वो वेजिटा का डिस्ट्रक्शन में फोकस करे। इसके अलावा हम नेमिक प्लैनेट में गोकू का माइंड रीडिंग एबिलिटी को भी देख चुके हैं, पर दोस्तों गोकू ये कहां से सीखा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभी 6 पे आता है एनर्जी शील्ड। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा पर गोकू ही एनिमे में एक ऐसा पहला कैरेक्टर है जो कि एनर्जी शील्ड को जनरेट करने में सक्षम रहा है। यहाँ पर दोस्तों एनर्जी शील्ड का स्ट्रॉन्ग होना यूजर की में कितना मास्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रॉली जब बचा था वो एक फोर्स शील्ड को क्रिएट किया था जिससे ब्रॉली और उसके पिता प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन में सर्वाइव कर लिए थे। पर दोस्तों अभी के टाइम में गोकू ब्रॉली को भी पीछे छोड़ चुका है। गोकू ये शील्ड को 2 बार यूज किया है, पर जब भी यूज किया है तब वो अपने फुल पावर को यूज किया है।
लास्टली गोकू ये शील्ड को किंग पिकोलो का वन आर्म्ड कामेहामेहा वेव से बचने के लिए यूज किया था। और इस 5 पे आता है बॉटमलेस स्टोमक। दोस्तों क्या आपको पता है कि गोकू डेली बेसिक पे कितना कैलोरीज अपने अंदर लेता है? इसका जवाब दोस्तों अभी भी अननोन है, लेकिन दोस्तों गोकू बहुत ही ज्यादा अमाउंट में खाता है, यानी दोस्तों इसका पेट एक तरफ से बहुत ही गहरा हो सकता है। गोकू को जितना भी खाना देने से उसका पेट नहीं भरता है। सीरीज के दौरान आप भी गोकू के खतरनाक खाने वाले सीन को देखे होंगे। भले हमको इसके पेट के गहराई के बारे में पता नहीं होगा और ये दिन का कितना कैलोरी लेता है इसके बारे में भी दोस्तों पता नहीं होगा, पर दोस्तों अगर हम अंदाजा लगाए तो ये जरूर 9000 कैलोरी से भी ज्यादा लेता होगा। 1 केजी चिकन में 2300 कैलोरी होता है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गोकू कितना खाता है। और इस 4 पे आता है टेलीकाइनेसिस। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो टेलीकाइनेसिस जैसा सुपर पावर को ड्रैगन बॉल के सागा के दौरान रेगुलर बेसिक पे यूज किया जा चुका है। टेलीकाइनेसिस एबिलिटी में एक फिजिकल कनेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया जाता है। गोकू ये चीज को तब यूज किया था जब गोकू वजीरा से लड़ने के बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और वो एक ग्लास से पानी को उठा रहा था। इससे पहले गोकू टेलीकाइनेसिस को कभी भी यूज नहीं किया था। अगर हम अंदाजा लगाए तो शायद गोकू ये मिमिक्री के द्वारा ही सीखा होगा। इसके अलावा गोकू कई बार टेलीकाइनेसिस का सामना भी कर चुका है। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है इंक्रीज लॉन्ग कैपेसिटी। दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोकू एक सेयन है और इसके लिए इसका लॉन्ग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गोकू स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैपेसिटी की मदद से वो ऐसा चीज कर पाता है जो कि एक एवरेज ह्यूमन के लिमिट से बाहर होता है। अपने लॉन्ग कैपेसिटी की मदद से गोकू मिड एयर स्टॉप भी परफॉर्म कर सकता है, जिससे वो अटैक को अवॉइड कर पाता है। इतना ही नहीं, गोकू जब वीरस के साथ स्ट्राटोस्फीयर में बैटल कर रहा था तब वो अपनी लॉन्ग कैपेसिटी के द्वारा सर्वाइव कर लिया था और दोस्तों कुछ समय के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ फुल पावर में बैटल भी किया था। यहाँ पर दोस्तों गोकू का लॉन्ग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होना उसको और भी पावरफुल बना देता है, या तो दोस्तों हम इसको एक सुपर पावर भी कह सकते हैं। अब इस 2 पे आता है एनर्जी ट्रांसफरल। दोस्तों क्या आपको पता है कि गोकू अपना एनर्जी को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है? ये चीज हम देखे थे जब गोकू नैमिक में फ्रीजा के साथ बैटल कर रहा था और उसको एनर्जी शेयर किया, क्योंकि दोस्तों फ्रीजा हारने के बाद पूरी तरीके से घायल था। इसके अलावा कूलर रिवेंज के मूवी में भी गोकू एक बर्ड में यानी दोस्तों चिड़िया में अपना एनर्जी को ट्रांसफर करके उसको फिर से जिंदा कर दिया था। इससे हम ये जान सकते हैं कि गोकू के पास सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर का एबिलिटी नहीं है बल्कि हीलिंग का भी एबिलिटी है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे रीजनरेशन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों अलग है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है रीजनरेशन। दोस्तों गोकू अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसी के साथ हम ये देख भी चुके हैं कि गोकू अपने घाव को रीजनरेट के एबिलिटी की मदद से फटक से ठीक कर सकता है। गोकू जब वीरस के साथ बैटल कर रहा था तब वीरस उसके चेस्ट में होल्ड कर दिया था और वो समुद्र में जा गिरा था, पर दोस्तों उसका घाव गॉडली ऑरा की वजह से इंस्टेंट हील हो गया था और फिर गोकू फाइट में वापसी कर लिया था। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि गोकू के पास रीजनरेशन का भी एबिलिटी है, या फिर दोस्तों हम इसे सुपर पावर भी कह सकते हैं, जिससे वो अपने घाव को इंस्टेंट हील कर सकता है। गाइस कैश करो एक ऑनलाइन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। कैश करो को आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और धीरे धीरे अपना सारा पैसा बचाओ। दोस्तों हर चीज पे कैश पे कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ऐसे हिडन सुपर पावर्स के बारे में जो कि गोकू के पास है और उसने कभी भी इसको शो ऑफ इतना नहीं किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।